आइडियल गाय। आइडियल गाय। गाय का मिजाज आज बहुत ख़राब था। वह सड़क के बीच में अड़कर बैठी थी और हिलने का नाम नहीं ले रही थी। तो ग्वाले ने उसे हाथ जोड़कर विनती की, हे गौ माता, दया करके चलो। बच्चे दूध की राह देख रहे होंगे कि दूध पीकर ताकतवर बने और जल्दी जल्दी बड़े हों। हलवाई मिठाई बनाने का इंतज़ार में बैठा होगा, किसान भी बैठे होंगे और छाछ मिले तो ठंडक महसूस करें। इसलिए हे गौ माता, अब उठो और चलो। फिर ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची और उसे धक्का दिया, विनती भी की, पर गाय थी कि हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में एक पुलिस वाला वहां आ पहुंचा। उसकी वर्दी में लगे बटन और बकल चमचमा रही थी। हूँ अपनी मूँछों पर ताव देते हुए उसने कहा, तुम्हें ठीक से आता नहीं, मैं उसे उठा देता हूँ। अब पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, विनती भी की, पर गाय थी कि हिलने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एक दुकानदार वहां आया। उसके हाथों में आलू और मटर के थैले थे। वह बोला, मैं उसे उठाता हूँ, यह काम तो बहुत ही आसान है। अब दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उससे धक्का दिया, विनती भी की, पर गाय थी कि हिलने का नाम नहीं ले रही थी। और एक पहलवान वहां से जा रहा था। धूप में उसकी कसरती और पुष्ट शरीर चमक रहा था। तो उसने कहा, मुझ में 10 घोड़ों की बराबर शक्ति है। मैं बड़े मज़े से गाय को उठा दूंगा। अब पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, विनती भी की, पर गाय थी कि हिलने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच एक इंजीनियर भी आ पहुंचा। उसके पास काफ़ी लंबी चौड़ी डिग्री थी। उसने अपना सिर खुजाया और कहा, लगता है यहाँ पर जड़ता का सिद्धांत काम कर रहा है। अब इंजीनियर, पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, विनती भी की, पर गाय हिलने का नाम नहीं ले रही थी। फिर एक आइसक्रीम वाला घंटे बजाता हुआ वहाँ आया और वह बोला, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, यह कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अब आइसक्रीम वाले, इंजीनियर, पहलवान, दुकानदार और पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का भी दिया, विनती भी की, पर गाय थी कि हिलने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एक मोची वहां आया। उसके हाथों में चमड़ा और जूते गांठने का सुआ था। उसने कहा, एक गाय और 7 आदमी, काम इतना कठिन तो नहीं लगता। अब मोची, आइसक्रीम वाले, इंजीनियर, पहलवान, दुकानदार और पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का भी दिया, विनती भी की, पर गाय थी कि हिलने का नाम नहीं ले रही थी। तभी वहाँ एक चित्रकार आ पहुँचा। उसके कपड़े पर नारंगी, गुलाबी और नीले रंग के छींटे पड़े हुए थे। वह बोला, मटमैले रंग पर सफ़ेद कुछ जच नहीं रहा है। गाय जोर से, राम भाई, हुम्मा। अब चित्रकार, मोची, आइसक्रीम वाले, इंजीनियर, पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, विनती भी की, पर गाय थी कि हिलने का नाम नहीं ले रही है। इस समय अब एक मूंगफली वाला वहाँ से निकला। मूंगफली वाले की भुनने की सौंधी गंध आ रही थी। उसने कहा, मैं भी खींचता हूँ, हम सब मिलकर 9 हो जाएंगे। अब मूंगफली वाले, चित्रकार, मोची, आइसक्रीम वाले, इंजीनियर, पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का भी दिया, विनती भी की, पर गाय थी कि हिलने का नाम नहीं ले रही थी। उसने हरी स्वादिष्ट घास का गुच्छा गाय के मुंह के सामने किया। गाय झट से घास खाने लगी। बच्चा उसे घास खिलाते हुए धीरे धीरे एक तरफ ले गया। वह जानता था कि उसे क्या करना चाहिए और मूंगफली वाले ने उसे शाबाशी दी
दुकानदार वाले ने ताली बजाई। पुलिस वाले ने खुश होकर डंडा हवा में लहराया। पहलवान ने खीसे निपोरी। इंजीनियर ने अपना सिर हिलाया। आइसक्रीम वाले ने बच्चे को चतुरता पर नारा लगाया, हुर्रे। उसके साथ चित्रकार हंसने लगा, मोची मुस्कुराने लगा और ग्वाले ने अपनी दूध की बाल्टी बजाई। दयालु होना और प्यार करना सबसे बढ़िया उपाय है। ज़बरदस्ती और क्रूरता भरा व्यवहार आमतौर पर काम नहीं आता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।